हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर मैथक्रून यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट देखिएगा, अब तक हम सेट का अपना जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए वेन डायग्राम के बारे में बताया था कि किस तरीके से दो सेट होते हैं या दो से ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं, उनका वेन डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। उसके अगले क्रम में हम देखते हैं, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है कि प्रॉपर्टी ऑन सेट की। अब प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई भी 2, 3, 4 जितने भी अपने पास जो भी सेट दिए हुए होंगे तो उनके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, किस तरीके से उनको यूज किया जाता है, और उन प्रॉपर्टियों का हम एनालिसिस वेन डायग्राम की हेल्प लेके करते हैं। यानी कि वेन डायग्राम हम इसीलिए पहले पढ़ते हैं जिससे कि वो प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले जो आता है इसी क्रम में आता है यूनियन ऑफ टू सेट। दो सेटों का यूनियन किस तरीके से निकाला जाता है। अब तक हमने एक सेट पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने बताया था आपको, कोई सेट यूनिवर्सल सेट जब कहलाएगा जब आपके पास ए बी सी डी इसी क्रम में कोई आगे भी सेट दिए हुए हैं, अगर उन सभी के एलिमेंट किसी तीसरे सेट के अगर अंदर एग्जिस्ट कर जाएं तो उस सेट को अपन यूनिवर्सल सेट बोलते थे। लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं दो सेट का यूनियन, तो किस तरीके से होगा दो सेट का यूनियन देख लेते हैं एक बार। तो यूनियन ऑफ टू सेट की हम जब डेफिनेशन देखते हैं तो क्या लिखते हैं, तो डेफिनेशन होती है इफ वी हैव टू सेट ए एंड बी then union of A and B is the set which contain only element of A and B। ठीक है, देखो, इफ़ वी हैव टू सेट, आपके पास कोई दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। देन यूनियन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जब यूनियन करेंगे तो आपको एक सेट मिलेगा। इज द सेट, एक कोई सेट होगा, ए और बी का जब यूनियन निकालेंगे तो आपको अगेन एक सेट मिलेगा विच कंटेन ओनली एलिमेंट। इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, ओनली एलिमेंट का मतलब केवल उन्हीं एलिमेंटों को कंटेन करेगा जो किसके हैं, ए के हैं और बी के हैं। ए और बी के अगर अलावा किसी और सेट के एलिमेंट और अगर अदर एलिमेंट हैं तो वो आपका यूनियन नहीं बनेगा। यूनियन होने के लिए, दो सेटों के यूनियन होने के लिए किसी तीसरे सेट का यूनियन आप तभी कहेंगे जब उस सेट के अंदर केवल और केवल ए और बी के एलिमेंट हों। ऐसा भी नहीं हो कि ए का कोई एलिमेंट रह जाए या फिर बी का कोई एलिमेंट छूट जाए। अगर वो दोनों सेटों के सभी एलिमेंटों को रखता है तो उस सेट को आप यूनियन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए किस तरीके से देखते हैं, देखिएगा, आपने एक सेट ले लिया ए सेट के एलिमेंट हैं आपके पास 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से, और कोई सेट है दूसरा बी, तो बी के एलिमेंट हैं आपके पास 1, 2, 5 और 6 इस तरीके से। ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 4 और बी के एलिमेंट हैं 1, 2, 5 और 6। जब आप इन दोनों सेटों का यूनियन निकालते हैं, यानी कि ए यूनियन बी निकालते हैं, तो आपको वो सभी एलिमेंट मिलेंगे
जो ए और बी के अंदर हैं। तो ए के अंदर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। और बी के अंदर कौन कौन से हैं? तो बी के अंदर देखो 1 2 आप पहले ही लिख चुके हैं। बच्चे कौन कौन से एलिमेंट? 5 और 6। तो आपका ए यूनियन बी मिल गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो अगर इसके अंदर मैं 2 नहीं लिखता, ये 2 नहीं लिखता, इस 2 को छोड़ देता, तो ये आपका यूनियन नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसे कहें कि सर 1 2 3 4 5 6 इनको भी लिख दें, लेकिन इसके साथ हम 7 भी लिख दें, तो क्या ये यूनियन बनेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल यूनियन नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है 7, ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आ गया है तो ये यूनियन नहीं होगा। हाँ, आप इनका यूनिवर्सल कह सकते हैं इसको, कि ए का यूनिवर्सल और बी का यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होने के लिए किसी सेट का इतना ही सफिशिएंट है कि वो उस सेट के एवरी एलिमेंट को कंटेन कर जाए। उससे ज़्यादा एलिमेंट हों तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यूनियन के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने ए और बी के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको तो आपने कंटेन ही करना है, उनके अलावा किसी और एलिमेंट को जो है कंटेन नहीं करना चाहिए। तो ये 7 इसके अंदर नहीं रखेंगे, आपका सेट यही रहने वाला है। इसको ये यूनियन बी बोल दिया। लेकिन बार बार आप जब आप इस तरीके से ए यूनियन बी बोलते हैं तो यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं और उसको इस तरीके से लिखते हैं। ए और यूनियन जो लिखा हुआ है इसकी जगह ये वाला सिंबल लगा देते हैं, ये ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी को आप इस तरीके से वापस लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। तो अब ये सेट मिला है, ये आपका ए यूनियन बी मिला है। तो ये यूनियन बी में आप देख रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ़ वी हैव 2 सेट, आपके पास ए और बी 2 सेट हैं, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का इज द सेट। मैंने देखो इज द सेट यानी कोई सेट बनेगा ए एंड बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जब आप यूनियन करेंगे तो आपको एक सेट मिलेगा विच कंटेन ओनली एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एलिमेंटों को कंटेन करता है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझने की ये हो जाती है कि जो ये कंटेन ओनली एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, इसको हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं इस सेट को, तो हम किस तरीके से इन एलिमेंटों को लिखते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझें। क्योंकि जो इसके अंदर वर्ड हम यूज़ करने वाले हैं, एक एक वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ए यूनियन बी को मैं लिखूं, ठीक है, तो आपने क्या देखा, ए यूनियन बी एक सेट है, ठीक है, ए यूनियन बी एक सेट है और वो सेट बना किससे है? ए सेट और बी सेट से। इन दोनों सेटों से मिलकर बनता है ए यूनियन बी। अब जब इसको आप सेट बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं यूनियन के अंदर, तो आप कहेंगे ए से और बी से, इन 2 सेटों से एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको लिखते हैं तो इसको किस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में आपने इस तरीके से एलिमेंटों को डाल दिया, एक एक एलिमेंटों को अलग अलग लिख दिया। लेकिन जब आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट होंगे, मैंने बताया है आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये ऐसे सेट हैं जिनके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हैं। तो उनको आप इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख तो सकते नहीं हैं। तो इसके लिए हम एक स्पेशल फॉर्म यूज़ करते हैं, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो अब ए यूनियन बी के एलिमेंटों को आप किस तरीके से यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, वो चीज़ आपको समझने की है, ठीक है। कैसे शुरुआत करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, कि सबसे पहले उस एलिमेंट को लिखते हैं इसके अंदर एक्स। अब आपको एक्स को डिफाइन करना होता है, ए यूनियन बी एक सेट होगा और सेट किससे बनकर बना हुआ है? ए और बी से यानी ए और बी के एलिमेंट हैं इसके अंदर। तो आप इसी बात को लिख दीजिए यहाँ पर। कैसे लिखेंगे?
ये एक्स एलिमेंट है वो एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एक्स ए में बिलोंग करेगा, क्या बात कर रहे हैं, एक्स ए में बिलोंग करेगा, ए में नहीं करेगा तो किस में करेगा, बी में करेगा, ठीक है, या फिर दोनों में करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उन वर्डों को पकड़ने की कोशिश करें। ए यूनियन बी जो बनता है वो ए सेट और बी सेट से मिलके बनता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट होंगे वो या तो ए का होगा या फिर बी का होगा या फिर दोनों का होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको, जो मैं ये वर्ड या इस तरीके से बोल रहा हूँ, इस वर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आप इस वर्ड से आगे जब इनकी कैलकुलेशन प्रूफ वगैरह देखेंगे यूनियन के, तो ये आपकी जो है बहुत हेल्प करेगा। वापस से देखेंगे, ए यूनियन बी निकाल रहे हैं आप, और ए यूनियन बी किसका, दो सेटों का ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। इसके लिए आपने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से एलिमेंटों को लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं तो उन एलिमेंटों को कैसे लिखेंगे वो चीज़ आप देखिए। तो ए यूनियन बी आपका एक सेट होने वाला है, उस सेट के एलिमेंट कहाँ से होंगे भाई, ये सेट के एलिमेंट हैं तो ये हम इसके अंदर जो ये करली ब्रैकेट होता है इसके अंदर एलिमेंट को डिफाइन ही तो करते हैं। तो ये जो एलिमेंट आपने लिखा है, मैं कह रहा हूँ या तो वो ए का होगा या फिर बी का होगा या दोनों में से हो सकता है, ठीक है। उसी चीज़ को आप यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में होगा, जो मैं या वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, तो उसके लिए आप यहाँ लिख दीजिए और। इंग्लिश में या को क्या बोल देते हैं, ये जो या बार बार हम बोल रहे हैं, या के लिए आप लिख दीजिए और एक्स बिलोंग टू बी। इस तरीके से आप लिख दिया आपने, तो अब ये बन गया आपका यूनियन, एक्स बिलोंग्स टू ए, वो सॉरी एक्स ए यूनियन बी, आपका ये यूनियन हो गया ए और बी का। उसको आपने डिफाइन किया है एक्स, एक्स ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट है तो वो एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो ये वो ए के अंदर है या फिर वो बी के अंदर है, ठीक है। तो ये इसका जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है यूनियन का, और आप इसको इसी तरीके से याद रखेंगे हमेशा कि जब भी आपसे दो सेटों का यूनियन पूछे या तीन सेट का यूनियन पूछे तो आपको हमेशा उसको इसी तरीके से याद रखना है। जैसे कोई पूछे आपसे कि ए बी सी तीन सेट हैं आपके पास, तो ए बी सी जब तीन सेट हैं तो तीनों का यूनियन क्या होगा, तो तीनों का यूनियन आप निकालते हैं तो आप उनके उस सेट के अंदर, यूनियन एक सेट बनता है तो उस सेट के अंदर ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट, तीनों सेट के एलिमेंटों को जब आप लिख देंगे तो आप उसको बोल देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी आप किसी सेट का जो है निर्माण करते हैं, जब भी कोई सेट बनाते हैं तो उस सेट के अंदर एलिमेंट का जो है रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। एलिमेंट का आप रिपीटेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि ए एक और दो, ए में भी है तो आपने एक और दो लिख दिया, लेकिन एक और दो बी में भी है तो आप बी में अलग से इनको एक और दो को लिखें, आप पहले ही एक और दो लिख चुके हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आपको 11 प्लेयर की एक इंडियन क्रिकेट टीम का अगर बनाने का कहा जाए तो आपने पहले ही अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा को सेलेक्ट कर लिया है तो उसको अगेन उनको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से एक और दो एलिमेंट जब आप इसमें कंटेन कर चुके हैं तो ऐसा नहीं है उनको आप अलग से और करें। तो इस तरीके से आपने ये ए यूनियन बी देखा। अब देखो मैं बता रहा था आपको कि जो सेट की प्रॉपर्टियाँ आगे की वो हमारी वेन डायग्राम से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अब इस यूनियन को मैं वेन डायग्राम के साथ किस तरीके से कनेक्ट करता हूँ वो चीज़ आप देख लीजिएगा। यूनियन ऑफ टू सेट इन
वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के अंदर आप दो सेटों का यूनियन है, उनको आप किस तरीके से शो करेंगे कि हाँ ये इसका यूनियन होने वाला है। वेन डायग्राम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी सेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो आपका वेन डायग्राम होता है। यानी कि कोई सेट को आप एक ऐसा डायग्राम की सहायता से आप उसको सामने वाले को रिप्रेजेंट कर दें, जिससे उसके सामने क्या है, क्लियर हो जाएं चीज़ें कि ये एलिमेंट इसके अंदर होने वाला है, ये इसके अंदर होने वाला है, ये इसमें नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें जो है वेन डायग्राम से क्लियर हो जाती हैं बिना बताए, यानी देखने से ही चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो वेन डायग्राम की सहायता से यूनियन को कैसे देखेंगे दो सेट के को, देखिएगा। मान के चलो आपके पास दो सेट हैं। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और दूसरा सेट है आपका बी, उसके एलिमेंट है 1 2 और 5 और 6। ये दो सेट हैं आपके। तो जब आप इन दोनों सेटों के वेन डायग्राम बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था किसी भी सेट का जब आप दो या दो से ज़्यादा कोई सेट हैं आपको, उनको आप अगर वेन डायग्राम की सहायता से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट का जो है रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। उसके अंदर जो आपके सेट हैं उनको आप सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, और उस रेक्टेंगल शेप को आप क्या बोल देंगे, आप उसको बोल देंगे यू। अब जो ये यू है और जो हमने अभी ये वाला यू देखा था, ये दोनों ध्यान में रखेंगे आप। अगर ये दो सेट के बीच में लिखा हुआ है, यानी ए और बी के बीच में अगर ये लगा हुआ है, तो आप इसको यूनियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनियन। लेकिन जब भी आप इस तरीके से ये अलग से रेक्टेंगुलर या फिर अलग कोई, जब तक उसको यूनियन ना नहीं कहा जाए, तो अलग से लिखा हुआ है यू केवल, तो आप उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो ये वाला क्या है आपका, तो आप बताएंगे इसको, ये है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। लेकिन इस यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जब आप ए और बी का यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं, तो वो ऐसा सेट होगा जो ए और बी के एवरी एलिमेंट को कंटेन कर जाए। यानी कि जैसे ऐसा सेट बना लिया मैंने, जैसे 1 2 3 4 5 6। अभी ये वाले एलिमेंट इसके हैं, देखो 1 2 3 4 ये आ गए, 1 2 5 6 ये, 1 2 5 6 ये भी आ गए। लेकिन इसके अंदर 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट के अंदर। यूनियन में ऐसा नहीं होगा। यूनियन में वही एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में है या बी में है या फिर दोनों में है। तो यूनिवर्सल सेट लिख दिया आपने। उसके बाद आप ए बना लीजिए। तो देखो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 से 8 तक कोई ये सेट बना हुआ है। ठीक है, अब इस सेट में से ये सेट बना किससे, ए और बी का यूनिवर्सल है ये। जब ये यूनिवर्सल ए और बी का है, तो इसमें ए के एलिमेंट भी होंगे और बी के एलिमेंट भी होंगे। यही तो इसका मतलब होता है, यानी ए के एलिमेंट भी होंगे और बी के एलिमेंट होंगे। ए और बी दोनों के एलिमेंट भी हो सकते हैं, मतलब होंगे ही, हो क्या सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट भी होंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ए के एलिमेंट हों या फिर केवल बी के एलिमेंट हों। ऐसे एलिमेंट भी होंगे जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया। तो यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए आप एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल को आप बोल देंगे ए, क्योंकि ये सेट ए है। और इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं वो बाद में देखना है एक बार। दूसरा सर्कल बी बनाएंगे। ये सर्कल आपने बी बना लिया, इसको आपने बी बोल दिया। अब एक बात ये ध्यान रखना आप लोग कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे। ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला सिस्टम हो जाता है कि कब ये दोनों सिस्टम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या कब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको कब कैसे देखनी है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट हैं,
मेरी बात को आप ध्यान से समझें, ए और बी इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट हैं तो आप इनको ओवरलैप कराओगे। कैसे कि ए के अंदर 1 और 2 भी हैं और बी के अंदर 1 और 2 हैं, तो आप इनको ऐसे नहीं करेंगे कि ये बिल्कुल अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि ए के एलिमेंट अलग हैं, बी के एलिमेंट अलग हैं। ठीक उसी तरीके से आप इसको याद रखें। जैसे 2 भाई हैं, एक ही घर में रहते थे। ये 2 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन घर के अंदर 2 कमरे हैं पीछे, और ये ओपन एरिया है, ये ओपन है, जिसको आप बोलते हैं अंगना। ठीक है, अब दोनों भाइयों में क्या थोड़ा सा विवाद हो गया तो वो अलग अलग हो गए, ए अलग हो गया और बी अलग अलग हो गए। ठीक है, अब घर का गेट है ये वाला, दोनों भाइयों में विवाद हुआ, एक ने ए वाला रूम ले लिया, दूसरे ने बी वाला रूम ले लिया, लेकिन जो घर से जो जाने का रास्ता है वो क्या है, कॉमन है। इसका दरवाज़ा यहाँ खुलेगा और इसका यहाँ खुलेगा, तो जो ये रास्ता है ये ए के लिए भी जा रहा है, बी के लिए भी जा रहा है। तो आप जो ये वाला जो एरिया है, तो ये एरिया कैसा है, ये आपका ये कॉमन एरिया है, यानी इसको ये ए भी यूज करेगा और बी भी यूज करेगा। कैसे रिलेट करेंगे एग्जाम्पल को, देखो ए के एलिमेंट 1 और 2, बी के एलिमेंट 1 और 2, तो ये तो आपने क्या बना दिया, ये तो ए का घर हो गया, ये वाला बी का हो गया। इससे आपको ये पता चल रहा है कि ए बिल्कुल अलग है और बी बिल्कुल अलग है। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से बना दोगे, ऐसे ओवरलैप करके बना दोगे, तो अब आपको पता चल रहा होगा, देखो कि भाई जो ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका ये ए का भी है, यानी ए सर्कल में भी है, और ये वाला इलाका बी सर्कल में भी है, यानी बी का भी है। तो ये क्या है, ये जो ये दोनों में मिल रहा है, ये 1 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, 1 और 2 जो दोनों के अंदर हैं। अब ओनली ए में कौन सा है, तो ए में केवल 3 और 4 हैं, 3 और 4। अब ए के अंदर कौन कौन हो गए, 1 2 3 और 4। अब बी के अंदर देखो, तो बी वाले सर्कल में आप लोग पहले ही 1 और 2 लिख चुके हैं, ये 1 और 2, 1 और 2 आप पहले ही लिख चुके हैं। तो बी वाले सर्कल में कौन बचा, तो 5 और 6। ठीक है, ये 5 और 6। अब देखो कोई एलिमेंट रह तो नहीं रहा है, तो 1 2 3 4 ए में रहने चाहिए, 1 2 3 4 ए में ही है, ए वाले सर्कल में। बी सर्कल में 1 2 5 6, 1 2 5 6, ये केवल और केवल बी सर्कल में। तो ये आपने इनका क्या बना दिया, ये आपका वेन डायग्राम बन चुका है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि वेन डायग्राम को आप किस तरीके से यूनियन में कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ आप देखिए। तो यूनियन की मैं डेफिनेशन जब लिख रहा था तो मैंने आपको बताया था, यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं जो ए और बी के अंदर हैं, यानी या तो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में है। ठीक है, देखो तो अब आप देखिए यहाँ पर जब आप ए यूनियन बी की बात करते हैं तो ए यूनियन बी के अंदर क्या देखते हैं, आप देखते हैं एक्स आपका कोई एलिमेंट है, वो या तो इसमें है, एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी इस वाले इलाके में है, या तो वो ए में है, या फिर और या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ए वाले तो आपने पहले लिख लिए, एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स बिलोंग टू बी, बी भी आपका है इंक्लूड। तो अब आप देखेंगे जो आपको ये ब्लैक से डॉटेड एरिया दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए यूनियन बी। ये बात आपको समझने की है कि ए यूनियन बी का जो है वेन डायग्राम में किस तरीके से इसको देखते हैं, किस तरीके से अपन फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी ये है आपका। तो आप इससे क्लियर देख सकते हैं कि जो डॉटेड एरिया है वो केवल उन्हीं पर है जो ए के अंदर हैं और बी के अंदर हैं। आप लोग देख रहे होंगे
कि ए से बाहर एक भी मैंने इस तरीके का यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं लगा हुआ है, इस एरिया में कोई भी डॉट नहीं है, क्योंकि ये ए यूनियन बी का एलिमेंट यहाँ पर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है ए यूनियन बी में वो ही एलिमेंट आएंगे, या तो ए के अंदर है या बी के अंदर है, इनके अलावा कोई अगर एलिमेंट है तो वो आपका यूनियन नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ये थी अपनी ए यूनियन बी की कहानी। इसके ऊपर हम 2 से 3 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे चीज़ें और बेहतर तरीके से जो है क्लियर हो जाए। और जो एग्जाम्पल करेंगे उनके हम आपको वेन डायग्राम भी बनाएंगे, जिससे अच्छी तरीके से जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। है आपके पास ए कोई सेट है और सेट के एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ये एलिमेंट हैं। और बी कोई सेट है आपके पास, इसके एलिमेंट हैं ए बी पी क्यू और आर। ठीक है, ए के एलिमेंट ए बी सी डी, बी के एलिमेंट ए बी पी क्यू आर। जब आपसे ए यूनियन बी निकालने की कहा जाए, ए यूनियन बी, ठीक है, इसको क्या रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे? ए यूनियन बी, ये इसको पढ़ने का तरीका होता है, ए यूनियन बी। अगर देखो मैं अगेन बता देता हूँ, अगर ये 2 सेट के बीच में यानी ए और बी के बीच में अगर ये सिंबल लग रहा है यू का, तो आप इसको यूनियन रीड करेंगे। अगर ये इस तरीके से केवल और केवल यू बना हुआ है तो आप इसको बोलेंगे यूनिवर्सल। ठीक है, ये आपका होगा यूनिवर्सल। लेकिन अभी ये 2 सेट के बीच में है ए यूनियन बी, तो आप इसको यूनियन ही बोलेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा वो निकालना है आपको। तो आपको पता है ए यूनियन बी के अंदर ऐसे एलिमेंट आते हैं जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं, यानी ए के अंदर भी हैं या बी के अंदर हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो, सेट बना दीजिए, तो ए भी आ जाएगा, यानी ए के एलिमेंटों को लिख दीजिए आप पहले, ए बी सी डी। उसके बाद बी के एलिमेंट देखो, तो ए बी आप पहले ही लिख चुके हैं। बच्चे कौन कौन से? पी क्यू आर, तो आप लिख दीजिए पी क्यू आर। ठीक है, अगर आप ए और बी को अगर इसमें दोबारा लिख देंगे तो वो गलत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन एक सेट को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका रिपीटेशन नहीं किया जाता है। तो ए बी को आप अगर इसमें कर देंगे तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, तो वो देखने में थोड़ा गलत लगेगा। तो इसलिए एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा, ये सेट को लिखने का एक रूल है। ये तो आपकी कौन सी फॉर्म में लिख दिया आपने लिख दिया है रोस्टर फॉर्म के अंदर। और रोस्टर फॉर्म में क्या होते हैं एलिमेंट? कॉमा से सेपरेट करके लिख दिए जाते हैं, तो ये कॉमा है और कॉमा से आपने इस तरीके से सेपरेट करके लिख दिया। लेकिन जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं कि ए यूनियन बी कोई सेट है आपका, ये कोई सेट है तो इसके एलिमेंट है एक्स, ऐसे ही तो लिखते हैं। एलिमेंट को हम एक्स लेके चलते हैं, फिर उस एक्स को क्या है डिफाइन कर देते हैं। और एक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? एक्स कौन है? ये एक्स या तो ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है या फिर दोनों में है। ठीक है, तो कैसे लिख देंगे? एक्स बिलोंग, ये साइन होता है, मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि ये बिलोंग का साइन होता है। इसका मतलब है ये बिलोंग करता है बी के अंदर, यानी ए एलिमेंट जो एक्स है वो बिलोंग करता है ए के अंदर, यानी जो एलिमेंट है वो ए का है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर कॉमा, कुछ और लिखना है उसके बारे में तो कॉमा लगा दीजिए, फिर आपको लिखना है और इसका मतलब या, ये या इसका मतलब क्या है? या तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट है ए यूनियन बी का वो या तो ए के अंदर है या फिर बी के अंदर है। ऐसा नहीं है कि वो ए और बी में से किसी में भी नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे वो हम आगे वाली क्लासों में देखेंगे। तो ये यूनियन बी का इसको आपने बोल दिया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये बना दिया। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि इसको जर्नलाइज करके जो अब तक हमने डेफिनेशन देखी थी उसके अकॉर्डिंग लिखा है। लेकिन अब इसको हम वेन डायग्राम की सहायता से किस तरीके से लिखते हैं वो और देख लीजिए एक बार।
तो वेन डायग्राम में सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो ये जो सेट है ए और बी, उनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो इन दोनों सेट के एलिमेंटों को कंटेन कर जाए वो सेट होगा यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर मिनिमम ये एलिमेंट तो होंगे ही, उनके अलावा कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी होना, अगर कम से कम इनको तो रखे ही, अगर ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए यूनियन बी के अंदर तो इसके जो रेक्टेंगुलर शेप होती है इसको आप यूनिवर्सल सेट से बोल देते हैं, उसको आप यू से जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद आप देखो, अब आप डायरेक्ट बनाएंगे दोनों सर्कल। सबसे पहले ये बताइए कि ये सर्कल जो है ए और बी के वो अलग अलग होंगे कि एक साथ होंगे, यानी कि ये वाला सर्कल अलग अलग बनेंगे या फिर इस तरीके के सर्कल बनेंगे ए और बी। अब इन सर्कलों को बनाने का तरीका होता है, उसको कौन बताता है, तो उसको बताता है कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों सेटों में आप देखिए कॉमन एलिमेंट हैं तो इस वाला सर्कल इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, और कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो अलग अलग ये वाला बन जाएगा। तो अब आप देखो ए बी सी डी, ए और बी, यानी कि ए सेट और बी सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट हैं, और वो एलिमेंट कौन से हैं, ए और बी। तो कौन सा सर्कल बनाएंगे हम, ये वाले बनाएंगे। तो आप बना दीजिए, ये आपने ए बना दिया और इस तरीके से आपने बी बना दिया। अब बी के अंदर देखो वो सॉरी ऐसे एलिमेंट देखो तो दोनों में, अब दोनों वाला एरिया कौन सा है, ये वाला। तो इस एरिया में कौन से एलिमेंटों को रखेंगे, ए और बी। तो ए एलिमेंट को भी लिख दीजिए और बी को भी इसमें लिख दीजिए। ए और बी को मैंने यहीं पर क्यों लिखा है, यहाँ पर इसीलिए लिखा है क्योंकि ये ए सर्कल में भी आ रहा है और बी सर्कल में भी आ रहा है, यानी ये ए सेट का एलिमेंट भी है और बी सेट का एलिमेंट भी है। उसके बाद देखेंगे सी और डी, तो सी और डी केवल ए में है, बी में सी और डी नहीं है। तो सी और डी आपने केवल, अब देखो केवल ए में यानी इस वाले इलाके में ही है। आप इसको ऐसे छुपा के देखेंगे इधर यूँ करके, तो आपको ये जो ए के केवल ए के अंदर एलिमेंट हैं तो वो आपको यहाँ दिखाई देंगे, इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद बी के ए के एलिमेंट सभी आ गए, ए बी सी डी ये आगे, जिसमें आपको पता क्लियर चल रहा है कि ए और बी एलिमेंट हैं, वो बी में भी हैं, ए के अलावा बी में भी हैं। तो ए और बी आपने पहले ही लिख दिया, बी के एलिमेंट ए और बी पहले ही लिख दिया, बचे कौन कौन से, पी क्यू आर। तो आप ये केवल बी में हैं तो केवल बी वाले पार्ट में रखेंगे, ए वाले में नहीं आने चाहिए ये। तो पी क्यू आर, ठीक है। इस तरीके से आपने ये वेन डायग्राम बनाया इनका। तो देखो अब आपका ये यूनियन बी बन गया, ये जो ये या तो एलिमेंट ए में है या एलिमेंट बी में है, और वो दोनों में भी हो सकता है। तो ये जो डॉटेड एरिया बना रहा हूँ मैं, तो इसको बोलेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा यूनियन ऑफ टू सेट। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होंगी उनमें देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यूनियन की भी डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में देखेंगे। तो बहुत जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।